माई सेल्फ अनिल कुमार भी वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। बेटा आज हूँ बेटा क्लास 10 के फिजिक्स में जो सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर होता है उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, डीपली पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे। उस चैप्टर का नाम क्या है बेटा, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शंस ऑफ लाइट। ठीक है, उस इम्पॉर्टेंट चैप्टर का नाम है बेटा रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इस चैप्टर से चाहे वह बोर्ड्स के एग्जाम हो, चाहे वह क्या बेटा कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, हर एक लगभग एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन बेटा आ जाते हैं। ठीक है, तो उस हम लोग अगर नज़रिए से देखें तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ दिस क्लास 10। समझ में आ रहा है बेटा, क्लास 10 के हिसाब से क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है बेटा। ठीक है, तो आइए हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले क्या होता है, चैप्टर का नाम है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का मतलब होता है बेटा परावर्तित होना। प्रकाश की किरण यदि बेटा आ रहा है तो किसी पॉलिश सरफेस से क्या होता है, सिर्फ उसी एंगल से क्या करता है, टकरा जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन या प्रकाश का परावर्तन। यस क्लियर। दूसरा हमारा होता है रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन बेटा हम उसे कहते हैं कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में क्या कर जाता है बेटा, इंटर कर जाता है। अब इंटर करने के बाद जाने के बाद कौन सा क्रिया होता है आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, बट हम लोग यही समझेंगे कि रिफ्रैक्शन क्या होता है बेटा। रिफ्रैक्शन का मतलब होता है प्रकाश की किरण एक माध्यम से क्या बेटा दूसरे माध्यम में इंटर कर जाता है। यस क्लियर। और बेटा नेक्स्ट क्या है, लाइट ना, प्रकाश। तो बेटा प्रकाश जो होता है प्रकार की ऊर्जा होता है। इस ऊर्जा को ना हम लोग नष्ट कर सकते हैं, नहीं इसको पैदा कर सकते हैं। ओनली एक काम कर सकते हैं, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ठीक है बेटा, प्रकाश एक प्रकार की बेटा ऊर्जा होता है, इसको हम लोग नष्ट कर सकते हैं, नहीं नष्ट कर सकते, नहीं इसको बेटा पैदा कर सकते हैं। सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं ना। लाइट इज ए एनर्जी, बेटा राइट किया गया है, लाइट इज ए एनर्जी विच कन्वर्ट टू वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, can't be neither generate, can't be neither destroy। इसके कहने का मतलब ये है बेटा कि प्रकाश जो होता है क्या होता है, ऊर्जा होता है, इसको ना हम लोग पैदा कर सकते हैं, नहीं इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ठीक है बेटा, इसको सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या कर सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग बोल सकते हो कि लाइट इज एनर्जी विच कन्वर्ट टू वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, नाइदर कांट बी जनरेट, नाइदर कांट बी बेटा डिस्ट्रॉय। ठीक है, तो प्रकाश समझ में आ गया। प्रकाश का क्या है बेटा, ऊर्जा है जिसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में परिवर्तित कर सकते हैं, कभी पैदा ना कर सकते हैं ना कभी इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है, तो चैप्टर के बारे में मालूम चल गया कि रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन क्या होता है, लाइट क्या होता है। ठीक है बेटा, तो अब लोग डीपली पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन। देखो बेटा, अब यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे रिफ्लेक्शंस क्या होते हैं ना, द बाउंसिंग बैक फिनोमिना ऑफ रे। यस बेटा, द बाउंसिंग बैक फिनोमिना ऑफ रे ऑफ लाइट व्हेन इट इज इंसिडेंट ऑफ पॉलिश सरफेस। ठीक है बेटा, इसका कहने का मतलब ये है कि जब प्रकाश की किरण किसी पॉलिश सरफेस से टकराता है और टकरा कर क्या होता है उसी एंगल से वापस चला जाता है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, बाउंसिंग बैक फिनोमिना, बाउंसिंग बैक की घटना। फॉर एग्जांपल अगर बेटा हम लोग कोई बॉल ले लें, बॉल मीन्स व्हाट, गेंदा ना। अगर हम लोग गेंदा ले लें और इस धरती के सरफेस क्या करें, बाउंस करें, ऐसे अगर हम लोग फेंकेंगे बेटा तो क्या होगा, जिस एंगल से हम लोग फेंकेंगे बेटा उस एंगल से क्या होगा, परिवर्तित होगा। जिस एंगल से गेंदा को थ्रो करेंगे बेटा ना, उस एंगल से क्या होगा, टकरा कर क्या होगा, वापस हो जाएगा। ऐसा थोड़ी ना है कि अगर गेंदा को हम फेंकेंगे बेटा तो क्या होगा, अंदर चला जाएगा। ठीक है, अगर हम लोग गेंद को सिर्फ इस सरफेस पे ऐसे बाउंस करा रहे हैं ना, तो जिस एंगल से बाउंस करेंगे बेटा उस एंगल से क्या होगा, टकरा कर वापस जाएगा। तो प्रकाश की किरण का भी यही काम होता है, वह ऐसा सरफेस जो पॉलिश किया होता है, प्रकाश की किरण उस पॉलिश सरफेस पे पड़ता है। ये बेटा देखो, ये क्या हमारा पॉलिश सरफेस है, अभी समझो, ये हमारा पॉलिश सरफेस है। प्रकाश की किरण हमारा बेटा इस पॉलिश सरफेस पे आई, जिस एंगल से आई और टकरा क्या होगा, उसी एंगल से चली गई, तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग, बाउंसिंग बैक फिनोमिना ना। द बाउंसिंग बैक फिनोमिना ऑफ रे ऑफ लाइट व्हेन इंसिडेंट ऑफ पॉलिश सरफेस। इंसिडेंट मतलब होता है बेटा टकराना। ठीक है, पॉलिश सरफेस मीन्स कलई किया हुआ सतह से। ठीक है, तो क्या कर रहा है, ध्यान समझो एक बार फिर, रिपीट अगेन रिपीट अगेन रिपीट अगेन, बार बार मैं दोहरा रहा हूँ बेटा, क्यों, क्योंकि एक बार आप अच्छे से समझ जाओ, दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। द बाउंसिंग बैक फिनोमिना ऑफ रे ऑफ लाइट, यानी प्रकाश की किरण की वह घटना जो किसी पॉलिश सरफेस पे आकर और टकराकर उसी एंगल से चला जाता है, तो इस घटना को बाउंसिंग बैक फिनोमिना कहते हैं बेटा। घटना, फिनोमिना मीन्स दैट व्हाट, क्या, घटना। ठीक है बेटा, द बाउंसिंग बैक फिनोमिना ऑफ रे ऑफ लाइट व्हेन, जब
इट इज इंसिडेंट ऑफ पॉली सरफेस, जब बेटा क्या करता है किसी पॉली सरफेस से क्या करता है बेटा टकराता है। इसका मतलब प्रकाश की किरण जब किसी पॉली सरफेस से क्या करता है टकराता है तो इस घटना को हम लोग बोलते हैं रिफ्लैक्शंस, प्रकाश का परावर्तन हो गया। कब या किससे, किसी पॉली सरफेस के ऑब्जेक्ट से। ठीक है बेटा, तो देखो ये हमारा क्या है पॉली सरफेस का ऑब्जेक्ट है। सपोज करो क्या एक शीशा जिसमें हम लोग क्या करते हैं अपना फेस देखते हैं, घर में जो होता है जिससे हम लोग क्या करते हैं जिसमें अपना हम लोग शक्ल देखते हैं, दैट इज कॉल्ड टू फेस, चेहरा। ठीक है बेटा, तो जो शीशा हम लोग देखते हैं ना उसके पीछे आप लोग देखेंगे तो पेंट किया रहता है, कलई किया रहता है। तो अगर उस शीशे पे क्या हुआ बेटा प्रकाश की किरण पड़ेगा ना तो तुरंत क्या हुआ रिफ्लेक्ट हो जाता है, परावर्तित हो जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब जब प्रकाश की किरण किसी कलई किए हुए सतह पे पड़ता है ना तो जिस एंगल से आता है बेटा उसी एंगल से क्या होता है उस शीशे से टकरा जाता है। ठीक है, तो ध्यान समझो रिफ्लेक्शंस प्रोसेस में केवल एक ही मीडियम यूज किया जाता है। इसे कहने मतलब ये है बेटा रिफ्लेक्शन प्रोसेस में केवल एक मीडियम होता है, कोई दूसरा मीडियम नहीं होता। यानी जो रिफ्लेक्शन का प्रोसेस होता है, जो परावर्तन का प्रोसेस होता है बेटा ओनली एक मीडियम में होता है। ठीक है, इसमें रे टकराता है पॉली सरफेस से। क्या होता है बेटा मैं उस पहले बोल चुका हूँ कि जब पॉली सरफेस से किसी प्रकार से किरण क्या करता है बेटा टकराता है तो उस फिनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं रिफ्लेक्शंस बोलते हैं। इसमें ओनली वन मीडियम यूज किया जाता है बेटा। देखो तो जो लाइट होता है बेटा ना, जो लाइट होता है बेटा वह दो प्रकार का होता है, एक होता है हमारा रिफ्लेक्शन, दूसरा हमारा होता है क्या रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन में क्या होता है परावर्तन, इसको डीपली हम लोग यहाँ पढ़ लिए। इसका फिगर बेटा यहाँ पर है, ये हमारा पॉली सरफेस है, डेट इज कॉल्ड टू पॉली सरफेस बेटा है। ठीक है, और इस पॉली सरफेस से प्रकाश की किरण आ रही है, अब यहाँ से टकरा के जा रही है तो इसे बोलते हैं क्या बाउंसिंग बैक फिनोमेना ऑफ रे। ठीक है, किसी किरण के पॉली सरफेस से टकराने पर बाउंस होकर उससे चला जाना उसे कहते हैं बाउंसिंग बैक फिनोमेना ऑफ रे लाइट व्हेन इट इज इंसिडेंट ऑफ पॉली सरफेस। ठीक है बेटा, कब जब कोई प्रकाश की किरण किसी पॉली सरफेस से टकरा के जाती है, जब कोई प्रकाश की किरण किसी पॉली सरफेस से टकरा के जाती है तो उसे बोलते हैं बाउंसिंग बैक फिनोमेना। यस ठीक है बेटा, जिसको हिंदी में नोट बनाना हुआ हिंदी बना लेगा, बट आई राइट ऑलवेज क्या बेटा इंग्लिश, मैंने इंग्लिश में राइट कर दिया है बट कुछ हिंदी भी राइट किया है। ठीक है, अब देखो बेटा हम लोग पढ़ेंगे क्या रिफ्रैक्शंस ना। तो रिफ्रैक्शन क्या होता है बेटा, देखो रिफ्रैक्शन में क्या होता है बेटा द बेंडिंग फिनोमेना ऑफ रे ना बेटा, द बेंडिंग फिनोमेना ऑफ रे। ठीक है, व्हेन इंटर फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। ठीक है बेटा, एक आ रहा है कि प्रकाश का वह ठीक है घटना, किरण का वह घटना, प्रकाश के किरण की वह घटना जो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जैसे ही इंटर करता है बेटा ना वह क्या होता है मुड़ जाता है, डेट इज कॉल्ड टू बेंड हो जाता है ना। तो बोल रहा है कि द बेंडिंग फिनोमेना ऑफ रे। ठीक है, द बेंडिंग फिनोमेना ऑफ रे। ठीक है, व्हेन इंटर फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, यानी प्रकाश की किरण जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में क्या करता है बेटा इंटर करता है। ठीक है, प्रकाश की किरण जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में क्या करता है बेटा इंटर करता है ना तो क्या होता है प्रकाश उस मीडियम में क्या करता है बेंड हो जाता है। ठीक है, तो देखो बेटा फिगर यहाँ पर है, यहाँ पर हमारा क्या रिफ्रैक्शंस। ठीक है बेटा, ये हमारा फर्स्ट मीडियम है, ये हमारा क्या बेटा सेकेंड मीडियम है। प्रकाश की किरण जैसे ही हमारा फर्स्ट मीडियम में आया, ठीक है एकदम स्ट्रेट लाइन एज ए स्ट्रेट लाइन, लेकिन जैसे ही सेकेंड मीडियम बेटा आया क्या हो गया वह अपने ही लाइन से क्या होगा बेंड हो गया। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं रिफ्रैक्शन। यानी जब प्रकाश की किरण एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जैसे ही इंटर करता है, ठीक है जैसे ही इंटर करता है तो क्या करता है अपने मार्ग से विचलित हो जाता है, बेंडिंग हो जाता है, मुड़ जाता है। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम लोग, उस प्रोसेस हम लोग कहते हैं बेंडिंग, उस प्रोसेस हम लोग कहते हैं बेंडिंग फिनोमेना। ठीक है बेटा, तो द बेंडिंग फिनोमेना ऑफ रे ऑफ लाइट, द बेंडिंग फिनोमेना ऑफ रे ऑफ लाइट व्हेन इंटर फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, यानी प्रकाश किरण जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में बेटा क्या करता है इंटर करता है, जाता है तो क्या करता है अपने रास्ते से विचलित हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है, कुछ एंगल मुड़ जाता है। तो मुड़ने क्रिया को तो बोलते हैं बेटा क्या बेंडिंग होना। तो यहाँ मैं इंग्लिश में राइट किया हूँ द बेंडिंग फिनोमेना ऑफ रे ऑफ लाइट व्हेन इंटर फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। ठीक है बेटा, तो ये जो रिफ्रैक्शन होता है, रिफ्रैक्शन में प्रकाश की किरण जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जैसे ही जाता है, प्रकाश की किरण जैसे ही एक मीडियम से बेटा दूसरे मीडियम में जाता है वो क्या करता है अपने रास्ते से मुड़ जाता है।
तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं बेटा क्या हम लोग, रिफ्रैक्शन या अपवर्तन। अपवर्तन मीन्स क्या होता है बेटा कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में क्या होना, पास हो जाना। जैसे ही पास होगा क्या करता है, वो अपने रास्ते से मुड़ जाता है। ठीक है, अगर हाई डेंसिटी होगा बेटा सेकेंड, अगर ये हाई डेंसिटी होगा तो नॉर्मल की तरफ झुकता है, मतलब अभिलंब की तरफ झुक जाता है। अगर हमारा सेकेंड मीडियम बेटा लोअर डेंसिटी है तो अभिलंब से क्या होता है, दूर चला जाता है। ठीक है, अगर हमारा सेकेंड मीडियम हाई डेंसिटी का है तो हमारा यहाँ से क्या होगा, ये किरण अभिलंब की तरफ झुक जाता है। अगर लो डेंसिटी होगा तो जो हमारा किरण होता है क्या होता है, अभिलंब से दूर चला जाता है। इसकी बात हम लोग बाद में करेंगे। ठीक है बेटा, तो रिफ्लेक्शन दोनों हो गया। ठीक है, तो देखो यहाँ से रिफ्लेक्शन में क्या होता है, परावर्तन होता है। दैट इज इक्वल टू हम लोग क्या करते हैं, मिरर देखे हैं। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन में हम लोग क्या करते हैं, मिरर के बारे में पढ़ते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मिरर, फर्स्ट वन द व्हाट रिफ्लेक्स प्लेन मिरर एंड सेकंड व्हाट स्फेरिकल मिरर। जो मिरर होता है बेटा वह दो टाइप का होता है, एक होता है प्लेन मिरर, दूसरा होता है क्या बेटा, स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर जो हम लोग घर में यूज करते हैं। ठीक है, प्लेन मिरर जो होता है बेटा शीशा हम लोग घर में यूज करते हैं। उसके पीछे जो होता है आप देखेंगे तो उसमें क्या होता है, पीछे पेंट या कलई किया होता है। जब प्रकाश की किरण उसे बेटा टकराएगा ना, तो जिस एंगल से टकराएगा उसी एंगल से क्या होगा, बाउंस बैक हो जाता है। इसके बारे में पहले हम लोग क्या किए, डिस्कस कर लिए। प्लेन मिरर जो घर में नॉर्मल यूज होता है। ठीक है बेटा, तो मिरर देयर आर टू टाइप्स, फर्स्ट वन द प्लेन मिरर एंड सेकेंड वन द स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर यूज होता है हम लोग के घर में, जिस शीशा होता है उसे अगर हम लोग सन की लाइट में रखेंगे उस शीशे को ना, देखना प्रकाश के परावर्तन से क्या होगा, वो तुरंत ही अदर लाइट देना शुरू कर देगा। ठीक है बेटा, सेकेंड हमारा होता है जो मिरर वह होता है स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर मतलब गोली दर्पण होता है। गोली दर्पण बेटा स्फेरिकल मिरर अगेन देयर आर टू टाइप्स, यानी गोली दर्पण जो होता है बेटा अगेन क्या होता है, दो प्रकार का होता है। फर्स्ट वन कैनकेव मिरर एंड सेकेंड वन क्या बेटा, कैनवेक्स मिरर। ठीक है, तो कैनकेव मिरर किसे कहते हैं बेटा, कैनकेव मिरर का मतलब होता है ऐसा दर्पण जिसके उभरे हुए भाग पर क्या होता है, पेंट किया होता है। ऐसा दर्पण बेटा जिसके उभरे हुए पेंट किया होता है, कलई किया होता है, और जो दबा हुआ होता है उससे प्रकाश का क्या होता है बेटा, परावर्तन होता है। ठीक है, यानी ऐसा दर्पण जिसके उभरे हुए भाग पे कलई होता है और दबे हुए भाग पर क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन होता है, उसे बोलते हैं कैनकेव। यानी ऐसा जो मिरर होता है जो गुफा की तरह होता है। देखो बेटा ये क्या है, केव की तरफ है, गुफा की तरफ, अंदर की तरफ खाल है बेटा, ऊपर क्या उभरा हुआ है। तो ऐसा दर्पण जो ऊपर की तरफ उभरा होता है, ठीक है, और अंदर गुफा की तरह होता है, उसे क्या बोलते हैं, कैनकेव, या क्या होता है इसे। ठीक है, सेकंड बेटा हमारा होता है कैनवेक्स मिरर। ठीक है, कैनवेक्स मिरर क्या होता है बेटा, ऐसा दर्पण जिसके अंदर की तरफ कलई हुआ था और उभरे भाग से परावर्तन होता है। ठीक है, कैनवेक्स मिरर उसे कहते हैं बेटा जिसके अंदर की तरफ कलई होता है और क्या बाहर से प्रकाश का परावर्तन होता है, उसे बोलते हैं कैनवेक्स मिरर। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है। कैनकेव और कैनवेक्स, कैनकेव उसे कहते हैं जिसके ऊपर उभरे हुए भाग पर कलई किया होता है और दबे हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन होता है, और कन्वेक्स मिरर उसे कहते हैं बेटा जिसके दबे हुए भाग पे वट कलई किया होता है और उभरे हुए भाग पे क्या प्रकाश का परावर्तन होता है। ठीक है बेटा, तो ऐसे ही देखो रिफ्रैक्शन से क्या होता है, रिफ्रैक्शन में बेटा लाइट जो होता है वह क्या होता है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में क्या होता है, पास होता है। आई विल रिपीट अगेन। ठीक है, मैं इसको बार बार रिपीट कर रहा हूँ। रिफ्रैक्शन में क्या होता है बेटा, लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पास होता है, और रिफ्लेक्शन में क्या होता है बेटा, लाइट प्रकाश क्या होता था, टकराकर एक ही मीडियम से टकराकर चला जाता था। तो अभी रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे बेटा। रिफ्रैक्शन में हम लोग लेंस पढ़ते हैं और रिफ्लेक्शन में शीशा मिरर पढ़ते हैं। तो हम लोग रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ चुके हैं। देखिए रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन में लेंस पढ़ते हैं। लेंस देयर आर टू टाइप्स, फर्स्ट वन बेटा प्लेन लेंस एंड सेकंड वन बेटा क्या होता है, स्फेरिकल लेंस। यानी जिस तरह से मिरर दो प्रकार का था, प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर, वैसे ही बेटा हमारा लेंस भी होता है प्लेन लेंस और क्या होता है, स्फेरिकल लेंस। ठीक है, तो प्लेन लेंस हमारा जो होता है नॉर्मल लेंस होता है, जिसे कभी कभी हम लोग देखेंगे स्कूल में, अगर हम लोग वो लेंस लेते हैं जिससे सूर्य की ऐसे रखते हैं, नीचे पेपर रखते हैं और सूर्य की प्रकाश इकट्ठा करके क्या करता है, कागज़ को जला देता है। तो वो जो लेंस होता है बेटा वो नॉर्मल लेंस होता है, प्लेन लेंस होता है। ठीक है, तो प्लेन लेंस पास द लाइट, जो प्लेन लेंस होता है बेटा लाइट को पास करता है। या ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट क्या होता है, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट होता है। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट उसे बोलते हैं बेटा जो आर पार दिखाई देता है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम क्या करता है, इंटर कराता है, उसे बोलते हैं ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। यानी ऐसा ऑब्जेक्ट जो किरण को एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पास कर देता है ना, उसे बोलते हैं ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। ठीक है बेटा, अब देखो
स्पेरिकल्स लेंस देयर आर टू टाइप्स, कैनकेव एंड कन्वेक्स। जस्ट लाइक स्फेरिकल मिरर की तरह, ठीक है, वैसे हमारा क्या बेटा स्फेरिकल लेंस है। स्फेरिकल मिरर बेटा दो टाइप का था, तो यहाँ स्फेरिकल लेंस भी दो प्रकार का होता है। क्या बेटा, कैनकेव लेंस एंड कैनवेक्स लेंस। देयर आर टू टाइप लेंस, फर्स्ट वन द कैनकेव लेंस एंड सेकंड वन द बेटा व्हाट, कैनवेक्स लेंस। ठीक है, तो कैनकेव लेंस उसे कहते हैं जो क्या होता है बेटा अंदर की तरफ दबा हुआ होता है, बाहर क्या होता है दोनों साइड पे उभरा होता है ना। जो दोनों साइड उभरा होता है, अंदर में क्या होता है दबा होता है, उसे बोलते हैं कैनकेव लेंस। और कैनवेक्स लेंस बेटा उसे बोलते हैं जो अंदर की मतलब बीच में क्या उभरा होता है और कोने कोने क्या होता है बेटा साइड साइड में दबा होता है, उसे बोलते हैं क्या, कैनवेक्स लेंस। ठीक है बेटा, आज हम लोग इतना ही बात करेंगे। ठीक है, हम लोग क्या पढ़े हैं क्लास 10 के वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर रिफ्लेक्शंस एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो व्हाट इज लाइट, लाइट क्या होता है, व्हाट इज रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शंस क्या होते हैं, व्हाट इज रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन क्या होता है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लाइट्स, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शंस, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मिरर, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बेटा व्हाट लेंस। ठीक है, अब लेंस में भी हम लोग पढ़े कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लेंस, प्लेन लेंस, स्फेरिकल लेंस। मिरर पढ़े बेटा हम लोग, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मिरर, प्लेन मिरर, स्फेरिकल मिरर। ठीक है बेटा, तो आज बेटा हम लोग क्लास यहीं ओवर करते हैं। ठीक है, तब तक आप लोग दूसरी वीडियो का इंतज़ार करिए। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ओके, स्फेरिकल मिरर मतलब गोली दर्पण होता है। गोली दर्पण बेटा स्फेरिकल मिरर अगेन देयर आर टू टाइप्स, यानी गोली दर्पण जो होता है बेटा अगेन क्या होता है दो प्रकार का होता है। फर्स्ट वन कैनकेव मिरर एंड सेकेंड वन क्या बेटा कैनवेक्स मिरर। ठीक है, तो कैनकेव मिरर किसे कहते हैं बेटा, कैनकेव मिरर का मतलब होता है ऐसा दर्पण जिसके उभरे हुए भाग पर क्या होता है पेंट किया होता है। ऐसा दर्पण बेटा जिसके उभरे हुए पेंट किया होता है, कलई किया होता है, और जो दबा हुआ होता है उससे प्रकाश का क्या होता है बेटा परावर्तन होता है। ठीक है, यानी ऐसा दर्पण जिसके उभरे हुए भाग पे कलई होता है और दबे हुए भाग पर क्या होता है प्रकाश का परावर्तन होता है, उसे बोलते हैं कैनकेव। यानी ऐसा जो मिरर होता है जो गुफा की तरह होता है। देखो बेटा ये क्या है, केव की तरफ है, गुफा की तरफ, अंदर की तरफ खाल है बेटा, ऊपर क्या उभरा हुआ है। तो ऐसा दर्पण जो ऊपर की तरफ उभरा होता है, ठीक है, और अंदर गुफा की तरह होता है, उसे क्या बोलते हैं कैनकेव, या क्या होता है इसे। ठीक है, सेकंड बेटा हमारा होता है कैनवेक्स मिरर। ठीक है, कैनवेक्स मिरर क्या होता है बेटा ऐसा दर्पण जिसके अंदर की तरफ कलई हुआ था और उभरे भाग से परावर्तन होता है। ठीक है, कैनवेक्स मिरर उसे कहते हैं बेटा जिसके अंदर की तरफ कलई होता है और क्या बाहर से प्रकाश का परावर्तन होता है, उसे बोलते हैं कैनवेक्स मिरर। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है। कैनकेव और कैनवेक्स, कैनकेव उसे कहते हैं जिसके ऊपर उभरे हुए भाग पर कलई किया होता है और दबे हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन होता है, और कन्वेक्स मिरर उसे कहते हैं बेटा जिसके दबे हुए भाग पे वट कलई किया होता है और उभरे हुए भाग पे क्या प्रकाश का परावर्तन होता है। ठीक है बेटा, तो ऐसे ही देखो रिफ्रैक्शन से क्या होता है, रिफ्रैक्शन में बेटा लाइट जो होता है वह क्या होता है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में क्या होता है पास होता है। आई विल रिपीट अगेन। ठीक है, मैं इसको बार बार रिपीट कर रहा हूँ। रिफ्रैक्शन में क्या होता है बेटा लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पास होता है, और रिफ्लेक्शन में क्या होता है बेटा लाइट प्रकाश क्या होता था टकराकर एक ही मीडियम से टकराकर चला जाता था। तो अभी रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे बेटा। रिफ्रैक्शन में हम लोग लेंस पढ़ते हैं और रिफ्लेक्शन में शीशा मिरर पढ़ते हैं। तो हम लोग रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ चुके हैं। देखिए रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन में लेंस पढ़ते हैं। लेंस देयर आर टू टाइप्स, फर्स्ट वन बेटा प्लेन लेंस एंड सेकेंड वन बेटा क्या होता है स्फेरिकल लेंस। यानी जिस तरह से मिरर दो प्रकार का था प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर, वैसे ही बेटा हमारा लेंस भी होता है प्लेन लेंस और क्या होता है स्फेरिकल लेंस। ठीक है, तो प्लेन लेंस हमारा जो होता है नॉर्मल लेंस होता है, जिसे कभी कभी हम लोग देखेंगे स्कूल में अगर हम लोग वो लेंस लेते हैं जिससे सूर्य की ऐसे रखते हैं नीचे पेपर रखते हैं और सूर्य की प्रकाश इकट्ठा करके क्या करता है कागज़ को जला देता है। तो वो जो लेंस होता है बेटा वो नॉर्मल लेंस होता है, प्लेन लेंस होता है। ठीक है, तो प्लेन लेंस पास द लाइट, जो प्लेन लेंस होता है बेटा लाइट को पास करता है। या ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट क्या होता है ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट होता है। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट उसे बोलते हैं बेटा जो आर पार दिखाई देता है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम क्या करता है इंटर कराता है, उसे बोलते हैं ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। यानी ऐसा ऑब्जेक्ट जो किरण को एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पास कर देता है ना, उसे बोलते हैं ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। ठीक है बेटा, अब देखो स्फेरिकल्स लेंस देयर आर टू टाइप्स कैनकेव एंड कन्वेक्स। जस्ट लाइक
स्फेरिकल मिरर की तरह है, ठीक है। वैसे हमारा क्या बेटा स्फेरिकल लेंस है। स्फेरिकल मिरर बेटा दो टाइप का था, तो यहाँ स्फेरिकल लेंस भी दो प्रकार का होता है। क्या बेटा, कैनकेव लेंस एंड कैनवेक्स लेंस। देयर आर टू टाइप लेंस, फर्स्ट वन द कैनकेव लेंस एंड सेकंड वन द बेटा व्हाट, कैनवेक्स लेंस, ठीक है। तो कैनकेव लेंस उसे कहते हैं जो क्या होता है बेटा अंदर की तरफ दबा हुआ था, बाहर क्या होता है दोनों साइड पे उभरा होता है ना। जो दोनों साइड उभरा होता है, अंदर में क्या होता है दबा होता है, उसे बोलते हैं कैनकेव लेंस। और कैनवेक्स लेंस बेटा उसे बोलते हैं जो अंदर की मतलब बीच में क्या उभरा होता है और कोने कोने क्या होता है बेटा साइड साइड में दबा होता है, उसे बोलते हैं क्या, कैनवेक्स लेंस, ठीक है बेटा। आज हम लोग इतना ही बात करेंगे, ठीक है। हम लोग क्या पढ़े हैं क्लास 10 के वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर रिफ्लेक्शंस एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। तो व्हाट इज लाइट, लाइट क्या होता है, व्हाट इज रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शंस क्या होते हैं, व्हाट इज रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन क्या होता है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लाइट्स, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शंस, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मिरर, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बेटा व्हाट लेंस, ठीक है। अब लेंस में भी हम लोग पढ़े हैं कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लेंस, प्लेन लेंस, स्फेरिकल लेंस। मिरर पढ़े बेटा हम लोग, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मिरर, प्लेन मिरर, स्फेरिकल मिरर, ठीक है बेटा। तो आज बेटा हम लोग क्लास यहीं ओवर करते हैं, ठीक है। तब तक आप लोग दूसरी वीडियो का इंतज़ार करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ओके।